यदि आप इक्विटी सेगमेंट से रिलेटेड किसी भी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक्स हो या फिर ईटीएफ्स हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट फॉलिंग के दौरान अपने पोर्टफोलियो में एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि उनके पोर्टफोलियो में कोई तकलीफ ना हो। तो जैसे आपको पता होगा, आपका पोर्टफोलियो इधर म्यूचुअल फंड्स का होगा, या फिर आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स का होगा, या फिर आपका पोर्टफोलियो ईटीएफ्स का होगा, या फिर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में तीनों ही इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो। तो दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इन तीनों के बारे में डिस्कस करने के बाद में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग टिप्स बताने वाला हूं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत ही यूजफुल होंगे। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होगा कि यदि आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब आपका नजरिया एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का तो नहीं होगा, एटलीस्ट 6-7 महीने का तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। जिस भी पर्सन का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है और वो किसी न किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपने एसआईपी कंटिन्यू कर रहा है, तो जब मार्केट फॉल होता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो उसकी म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरती है। और यदि वो इन्वेस्टर उसी म्यूचुअल फंड में गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको नीचे की एनएवी वैल्यू पे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं उसी अमाउंट में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपकी एसआईपी चल रही है, उस एसआईपी को बिल्कुल मत रोकना। जो आपकी एसआईपी चल रही थी, अब उसी एसआईपी में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे लो एनएवी पे। तो आप अपनी कोई भी एसआईपी होल्ड मत करना, पॉज मत करना, उल्टा कि ये तो अच्छा टाइम है म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखने का। और यदि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा सैलरी आ रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, तो आपने एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो ऐसे टाइम में जब मार्केट करेक्शन फेज में हो। एंड आपको तो पता ही, पिछले 1 साल से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज मोर एनएवीज वाया म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों, आपका यदि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, तो अपनी एसआईपी जारी रखो। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा सैलरी है, तो अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दो। बिकॉज आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म में मार्केट वापस ऊपर आने वाला है, और आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा वैल्यू आपको जनरेट करने देगा, करके देगा, और आपका गोल पूरा होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो एक बार अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रिव्यू कर लो, और देख लो कि आपके पोर्टफोलियो में कहीं वैसे स्टॉक्स तो नहीं है जिनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, जिनकी सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। तो हो सकता है वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्शन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, और अपने पोर्टफोलियो में उन क्वालिटी कम ग्रोथ स्टॉक्स को रखो जिनका बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो आ रहा हो, जिनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी हो, मतलब एटलीस्ट 20-25% से सेल्स ग्रोथ हो रही हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा हो। और जिन बिजनेसेस का आरओई इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, और वो बिजनेस जो सेकुलर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था कि सेकुलर ग्रोथ सेक्टर कौन से होते हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हो कौन कौन से सेकुलर ग्रोथ सेक्टर होते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा, ईटीएफ वाले पोर्टफोलियो में। जिन इन्वेस्टर्स का ईटीएफ का पोर्टफोलियो है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तो जब निफ्टी अच्छा खासा करेक्शन में आए, कभी 2% गिरे, कभी 5% गिरे, तो आप अपने ईटीएफ अच्छे से परचेज करो। जो भी आपका डिमैट अकाउंट है, उसमें जाके ईटीएफ डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। तो जब भी मार्केट अच्छा खासा फॉल हो, तो आप अपना ईटीएफ अच्छा खासा परचेज कर सकते हो। पर दोस्तों, याद रखना, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस है, जो ईटीएफ परचेज करना चाहते हो, तो उसको वन टाइम में बाई मत करना। उसको स्टेगर्ड मैनर के अंदर बाई करना, कि कुछ आज बाई कर लिया, कुछ नेक्स्ट महीने बाई कर लिया, नेक्स्ट 4 to 5 मंथ के अंदर उसको स्टेगर्ड वे में बाई करो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया जिनके 3 तरह के पोर्टफोलियो हैं इक्विटी सेगमेंट के, उनको किस तरह से फॉलिंग मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके रखो। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। यदि आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक मत हो जाओ। जैसे आपको पता है, अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, तो आपका आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिरने लगे, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स गिरने लगे। तो किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक आपको अपने पोर्टफोलियो नहीं रखने हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स रखने हैं। और मैं बोलूंगा, जो सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टेड रहो। सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, रिटेल सेक्टर हो सकता है, एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है, एफएमसीडी सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ केयर बिजनेसेस हो सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हो सकते हैं।
इन छहों बिजनेस के बारे में यदि आपको देखना है कि ये बिजनेस में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं और कौन कौन सी कंपनीज होती है, तो लास्ट मैंने आप वीडियो बनाया था, वहां जाके आप देख सकते हो कि इन सारे सेक्टर्स में कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट रखूंगा, आपके पास जो भी न्यू कैश है, जो जो भी आपके पास न्यू कैश आया हुआ है, तो लमसम डिप्लॉय करने से पहले एक बार आप देख लेना कि उसको स्टेगर्ड मैनर में करें, उसको वन टाइम डिप्लॉय मत कर देना। लेट से आपने आज डिप्लॉय कर दिया, देयर इज पॉसिबिलिटी आज से 10 दिन बाद में 5% और मार्केट गिर जाए, तब आप बाद में निराश होगे। उससे अच्छा है आपके पास जो भी लमसम अमाउंट है उसको एक साथ डिप्लॉय करने के बजाय उसको मल्टीपल ट्रांचेज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपना है पोर्टफोलियो हेजिंग। आपको नहीं पता कि कितना मार्केट करेक्ट होने वाला है, तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आप गोल्ड परचेज कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो का टोटल 9 से 10% के आसपास पोर्ट गोल्ड को एलोकेशन दे सकते हो। आपको पता होगा जब इक्विटी मार्केट में टर्बुलेंट आता है, जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उस टाइम गोल्ड रैली करता है। आपने तो देखा ही होगा लास्ट के 2 साल के अंदर गोल्ड किस तरह से रैली किया है। जब एक यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था, इसराइल वाला वॉर हुआ था, ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगाए, इन सब की वजह से गोल्ड कितना भागा है। तो दोस्तों इक्विटी मार्केट जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण टर्बुलेंस से दिखाता है, उस टाइम पे आपका गोल्ड सबसे पहले दौड़ता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, तो अराउंड 9 से 10% अपने पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। जब भी आपको लगे रिसेंट में कि गोल्ड थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है, उस टाइम पे अपना आप गोल्ड परचेज कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड इंपल्स बाइंग। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भी जीएसटी रिडक्शन हुआ था तो मीडिया में बहुत सारी न्यूज स्प्रेड कर दी गई कि इन सारे आइटम्स पे जीएसटी कट हो गया, 28% से 18% में आ गया। तो दोस्तों आप इंपल्स बाइंग मत कर लेना। यदि आप इंपल्स बाइंग करोगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कम होगा और आप कम इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप जो बाई करोगे अल्टीमेटली पेमेंट आपको ही करनी है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया है तो अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपको ही चुकाना है। तो इसलिए कोई इंपल्स बाइंग मत करो। जो आपको नीड वाली चीजें हैं, जिन चीजों की आपको अपनी डेली लाइफ में जरूरत है, आप उन चीजों को परचेज कर सकते हो। बट जो इंपल्स बाइंग है, जो डिजायर वाली बाइंग है कि 28 से 18% आ गया, अब मैं मेरी इच्छा ये खरीद लेता हूँ, जबकि आपको लाइफ में जरूरत नहीं है, तो वो सब चीजें एक बार मत खरीदो। अदरवाइज लाइक आपकी इंपल्स बाइंग हो जाएंगी और जब मार्केट नीचे होगा तो आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिंग से दूर रहो। डोंट एंटर इनटू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मत करो इस टाइम पे। जैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मार्केट गिर रहा है तो शॉर्ट करके पैसा कमा लो। शॉर्ट कर दो मार्केट को, इंट्राडे करके मार्केट से पैसा कमा लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके मार्केट से पैसा कमा लो। दोस्तों आपको पता है ये सब चीजें रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं बनी है। जो इंसान अपनी डेली लाइफ में जॉब करता है, सैलरी इनकम कमाता है, उसके लिए सब चीजें नहीं है। हाँ, जो इंसान फुल टाइम प्रोफेशन करता है, फुल टाइम अपना ट्रेडिंग ही करता है, डेली उसका काम ही ट्रेडिंग करना है, वो कर सकता है। बट जो इंसान अपनी जॉब करता है उसके लिए ये चीजें नहीं बनी हुई हैं। तो सारे रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे बेचारे इन्वेस्टर हैं, वो सब ध्यान दें कि कभी इस जाल में मत फंसना है ट्रेडिंग वाले में। अदरवाइज पता नहीं आपका कब कैपिटल खराब हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए, ये इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आप इनका जरूर ध्यान रखना। अदरवाइज हो सकता है पता नहीं कब आपके पोर्टफोलियो में दिक्कत हो जाए और आप इनसे अवेयर ना रहो और आपको कभी स्ट्रेस फील होने लग जाए। एंड दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, इक्विटी मार्केट है, वोलेटाइल होता है, तो आपको इस समय पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। बिकॉज आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले तो वैसे ही इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो पेशेंस रखो, चीजें अच्छी होंगी और अच्छा टाइम आएगा और स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो वापस ग्रीन में आएगा और सब चीजें अच्छी होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सकता है तो अपने दोस्तों को स्प्रेड कर दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।